My dear students, I'm going to teach you today present continuous tense. Dear students, present continuous tense क्या होता है, इसे किस प्रकार से पहचानते हैं, इसके बनाने के नियम क्या हैं, मैं आपको अपनी इस वीडियो में पढ़ाऊंगा। सो मेरी इस वीडियो को आप शुरू से लेकर के अंत तक बिना स्किप किए हुए देखिएगा। So without wasting your time, let's get started the video. And here is present continuous tense. My dear friends, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की जो पहचान होती है, किसको पहचाना कैसे जाता है, तो हिंदी के जो वाक्य होते हैं उन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं और रहा हूं इत्यादि शब्द आने होते हैं। लेकिन बात का मतलब भी समझना होता है, और मतलब यह है कि किसी कार्य का वर्तमान काल में जारी रहना पाया जाता है। किसी कार्य का वर्तमान काल में जारी रहना पाया जाता है, दैट मीन्स द एक्शन इज गोइंग ऑन एंड द वर्क इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग. In other words, you can say in present time the work is on progress. The work is going on. Here is a present continuous tense you can find. So my dear friends, आइए चलिए समझते हैं बनाने के नियम। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को किस प्रकार से बनाया जाता है। सो पहला जो नियम है, यदि किसी वाक्य में सब्जेक्ट यू, वी, दे तथा बहुवचन संज्ञा के साथ क्या करना है, आर का इस्तेमाल करेंगे तथा इसके साथ में क्रिया में आईएनजी जोड़ देती है। क्रिया में आईएनजी जोड़ देती है। माय डियर फ्रेंड्स, मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूं कि किसी वाक्य में हिंदी के वाक्य में जो सब्जेक्ट है वो यू हो, यू या वी या दे या बहुवचन संज्ञाएं जो नाउन के रूप में होती है, जो बहुवचन संज्ञा होती है, यदि वो सब्जेक्ट बन के आ रही है तो आपको क्या करना है, उस वाक्य में आर का प्रयोग करना है और आर के साथ क्रिया में आईएनजी, क्रिया की जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसमें हम आईएनजी का इस्तेमाल करेंगे। सो इसका उदाहरण अभी हम समझेंगे, लेकिन इससे पहले हम अपना सेकंड रूल और समझ लेते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, यदि किसी वाक्य में कोई सब्जेक्ट ही हो, सी हो, इट हो तथा कोई एक वचन संज्ञा हो तो आपको क्या करना है, उस वाक्य में इज का प्रयोग कर देना है और इज के साथ में क्रिया में आईएनजी जोड़ेंगे। और एक और इसका लास्ट रूल, यदि किसी वाक्य में जो सब्जेक्ट है वह सब्जेक्ट आई होने पर, जो आई हमारा प्रोनाउन होता है, तो जब आई जो प्रोनाउन है किसी वाक्य में सब्जेक्ट बन के आ रहा है तो उसमें आपको एम का प्रयोग करना है और एम के साथ क्रिया में आईएनजी जोड़ देते हैं। इन शॉर्ट आप ये कह सकते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बनाने के लिए आपको क्या इस्तेमाल करना है, इज, आर, एम तथा इनके साथ क्रिया में आईएनजी। अब मैंने यहां लिखा हुआ है क्या इस्तेमाल करना है, इज, आर, एम तथा क्रिया में आईएनजी। यानी कि इसका प्रयोग करेंगे जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, एक वचन है। आर का प्रयोग कब करेंगे, जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, बहुवचन है। और एम का प्रयोग करेंगे जब सब्जेक्ट हमारा आई के रूप में है, लेकिन क्रिया में आईएनजी तीनों ही दिशाओं में आनी है। सो माय डियर फ्रेंड्स, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को आइए चलिए उदाहरण की सहायता से समझते हैं और अच्छे से क्लियर करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मेरे पास यहाँ 3 उदाहरण हैं, एग्जाम्पल्स हैं जो कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं। और अफर्मेटिव सेंटेंसेस को आइए चलिए बनाते हैं, अपने रूल्स को अप्लाई करते हैं जो मैंने अभी आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत बताए हैं। हम बाजार जा रहे हैं, यहाँ पर हम यानी कि वी एक सब्जेक्ट के रूप में आया है, ये प्रोनाउन है और ये प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में है, प्लूरल प्रोनाउन है। तो आपको क्या करना है, इसके साथ में आपको आर इस्तेमाल करना है, वी आर। और उसके बाद मैंने क्या बताया था, क्रिया में आईएनजी। काम कौन सा हमारा, जाने का काम हो रहा है, तो आप गो में आईएनजी देंगे, गोइंग। कहां जा रहे हैं, बाजार। वी आर गोइंग टू मार्केट, वी आर गोइंग टू मार्केट। माय डियर फ्रेंड्स, अपने सेकंड एग्जांपल को लेते हैं। वह सच बोल रहा है, यानी कि ही एक सिंगुलर प्रोनाउन है, सिंगुलर सब्जेक्ट बन करके आया है, तो यहां इस्तेमाल करना है आपको इज। और सच बोल रहा है यानी कि स्पीकिंग द ट्रूथ, ही इज स्पीकिंग द ट्रूथ। मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं यानी आई, और आई के साथ इस्तेमाल करना है एम। प्रोनाउन आई यदि सब्जेक्ट
बन करके हमारे हिंदी के वाक्य में आता है, तो आपको आई के साथ हम क्या करने वाले हैं, एम का प्रयोग करेंगे और क्रिया में आईएनजी। काम कौन सा है, पढ़ाने का। मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं तो आप टीच जो फर्स्ट फॉर्म है उसमें आईएनजी ऐड कर देंगे, मतलब जोड़ देंगे। तो आई एम टीचिंग इंग्लिश, आई एम टीचिंग इंग्लिश। तो आपका जो एफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं हम इस प्रकार से हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, अच्छी सी प्रैक्टिस करने से पूर्व मैं थोड़े से नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के उदाहरण भी आपके सामने पेश करता हूं। उदाहरण है यानी एग्जाम्पल्स है नेगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्यों से लिए गए हैं। वे फूल नहीं तोड़ रहे हैं, वे फूल नहीं तोड़ रहे हैं, दैट मीन सब्जेक्ट है हमारा दे, प्लूरल सब्जेक्ट है आर इस्तेमाल कीजिए और इसी के साथ आप नेगेटिव सेंटेंस में नॉट का इस्तेमाल करेंगे नहीं के रूप में। दे आर नॉट और फूल तोड़ना प्लक, प्लक में देंगे आईएनजी ऐड कर लेंगे, प्लकिंग फ्लावर्स, दे आर नॉट प्लकिंग फ्लावर्स। वह चाय नहीं पी रही है, इस्तेमाल कीजिए सी, सी के साथ इज, नेगेटिव सेंटेंस से आप नॉट इस्तेमाल कीजिएगा। सी इज नॉट टेकिंग टी, मैंने यहां टेक का इस्तेमाल पीने के रूप में किया है ड्रिंक के स्थान पर, टेकिंग टी। मैं शोर नहीं मचा रहा हूं, प्रोनाउन फिर से आई के साथ एम, नेगेटिव सेंटेंस है नॉट को अप्लाई कीजिए, आई एम नॉट, शोर मचाना यानी कि मेक अ नॉइज, आईएनजी ऐड करते हुए बन जाएगा मेकिंग अ नॉइज, आई एम नॉट मेकिंग अ नॉइज। माय डियर फ्रेंड्स, कुछ उदाहरण इंटरोगेटिव सेंटेंसेस से भी ले लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल्स है फ्रॉम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्यों से। क्या आप पैसे चुरा रहे हैं? माय डियर फ्रेंड्स, वाक्य में क्या सबसे पहले आ जाता है तो हम क्या करते हैं, इसकी हेल्पिंग वर्ब को और वाक्य में सबसे पहले लेकर के चलते हैं आप, यानी कि यू एक प्लूरल प्रोनाउन है, सब्जेक्ट बन के आया है और इसके साथ हम आर को लगाते हैं। तो करना क्या है, आप आर को भी यू से पहले लिख लेंगे, इस्तेमाल करेंगे आर यू, आर यू, और क्या कर रहे हैं आप पैसे चुरा रहे हो तो आर यू स्टीलिंग, आईएनजी का प्रयोग करेंगे ही करेंगे, स्टीलिंग मनी, आर यू स्टीलिंग मनी। वाक्य में इंटरोगेटिव मार्क लगाना मत भूलिएगा। क्या चपरासी घंटी बजा रहा है, सिंगुलर सब्जेक्ट में इज को पहले लिख लेना है, इज द पियोन रिंगिंग यानी कि घंटी का बजाना, रिंगिंग द बेल, इंटरोगेटिव मार्क, इज द पियोन रिंगिंग द बेल। क्या मैं आपको सता रहा हूं, क्या मैं आपको सता रहा हूं, सब्जेक्ट के रूप में प्रोनाउन आई आया है तो इसके साथ एम इस्तेमाल किया जाता है, वाक्य इंटरोगेटिव है, एम को पहले लिखेंगे, एम आई, सताना टीस, और टीस में आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करना है, एम आई टीसिंग यू, एम आई टीसिंग यू, इंटरोगेटिव मार्क इस्तेमाल कीजिए। माय डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार से आप इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को भी बनाएंगे। आइए चलिए कुछ और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस से एग्जांपल ले लेते हैं जिन वाक्यों के अंत में जिन वाक्यों के बीच में और प्रश्नवाचक शब्द दिए होते हैं। आइए चलिए समझते हैं ऐसे वाक्यों को कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आपका भाई क्या खा रहा है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है ये और इसमें जो इंटरोगेटिव वर्ड है वो वाक्य के बीच में आया है। इसकी इंग्लिश को सबसे पहले लिख लेना है व्हाट, और व्हाट के बाद यहां हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब है वो इज आर एम होती है और सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, आपका भाई, और सिंगुलर सब्जेक्ट होने की वजह से हेल्पिंग वर्ब इज आना चाहिए। आपका भाई, योर ब्रदर, व्हाट इज योर ब्रदर, और कार्य कौन सा है, खाने का, और इसमें लगना चाहिए क्रिया में आईएनजी, इंटरोगेटिव मार्क। What is your brother eating? आपका भाई क्या खा रहा है। वे उसे क्यों पीट रहे हैं, प्रश्नवाचक शब्द को सबसे पहले लिखिए क्यों, यानी कि why। इंटरोगेटिव वर्ड को आपने सबसे पहले लिख लिया why, और उसके बाद यहाँ हेल्पिंग वर्ब आपको लिखना है इंटरोगेटिव वर्ड के साथ, और वो लगेगी सब्जेक्ट के अनुसार दे, ये प्लूरल सब्जेक्ट है तो आप इस्तेमाल कीजिए आर, वे यानी कि दे।
हमारा काम कौन सा चल रहा है? पीटने का, बीट। वर्ब में आईएनजी दीजिए, कंटिन्यूअस टेंस में लगता है, उसी ऑब्जेक्ट है हिम इस्तेमाल कीजिए। और यदि किसी लड़की की ओर इशारा दिया जाता है तो आप यहाँ हर इस्तेमाल भी कर सकते हैं, इंटरोगेटिव मार्क इस्तेमाल कीजिए। आप किसे पढ़ा रहे हैं? किसे, यानी whom। आप प्लूरल सब्जेक्ट है, आर इस्तेमाल कीजिए, whom are you। और पढ़ाना, इसमें आप आईएनजी इस्तेमाल करेंगे, कंटिन्यूअस टेंस में आईएनजी आता है, इंटरोगेटिव मार्क। सेंटेंस बनता है whom are you teaching। सो माय डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार से आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के हिंदी के वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। आइए चलिए हम और प्रैक्टिस करते हैं और कुछ मिसलेनियस प्रैक्टिस लेते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हम कुछ ओरल प्रैक्टिस करते हैं। सो आप मेरे साथ इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए। वह बाजार जा रहा है। He is going to market। मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। I am teaching English। हम कंप्यूटर सीख रहे हैं। We are learning computer। वे शोर मचा रहे हैं। They are making a noise। आपकी बहन सब्जी काट रही है। Your sister is chopping vegetables। मेरी मम्मी खाना पका रही हैं। My mother is preparing food। मेरे पापा तैयार हो रहे हैं। My father is getting ready। आपका भाई कपड़े धो रहा है। Your brother is washing clothes। मेरा दोस्त क्रिकेट खेल रहा है। My friend is playing cricket। आप समाचार सुन रहे हैं। You are listening to news। My dear friends, कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस भी हम ओरल प्रैक्टिस करते हैं। वह बाजार नहीं जा रही है। She is not going to market। वे सच नहीं बोल रहे हैं। They are not speaking the truth। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। I am not telling a lie। मेरे पिताजी एक कार नहीं खरीद रहे हैं। My father is not buying a car। आपका दोस्त पैसे नहीं बचा रहा है। Your friend is not saving money। लड़कियां गृह कार्य पूरा नहीं कर रही हैं। The girls are not completing homework। लड़के कमरा नहीं सजा रहे हैं। The boys are not decorating the room। प्रधानाचार्य जी आज नहीं आ रहे हैं। The principal is not coming today। My dear friends, आइए चलिए कुछ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को भी ओरल प्रैक्टिस करते हैं। क्या आप मेरी वीडियो देख रहे हैं? Are you watching my videos? क्या वह अंग्रेजी व्याकरण सीख रहा है? Is he learning English grammar? क्या आपके पिताजी टहल रहे हैं? Is your father walking? क्या आपकी मम्मी इस समय सो रही हैं? Is your mother sleeping at this time? क्या लड़के सड़क पर दौड़ रहे हैं? Are the boys running on the road? आप
क्या कर रहे हैं? What are you doing? वह क्या खा रही है? What is she eating? वे कहाँ जा रहे हैं? Where are they going? आपकी बहन क्यों रो रही है? Why is your sister weeping? मैं आपको क्यों पढ़ा रहा हूं? Why am I teaching you? ये लड़के शोर क्यों मचा रहे हैं? Why are these boys making a noise? शोर कौन कर रहा है? Who is making a noise? आप किसे बुला रहे हैं? Whom are you calling? आपका नौकर कमरा साफ क्यों कर रहा है? Why is your servant cleaning the room? So my dear friends, इस प्रकार से आप हिंदी से इंग्लिश में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की वाक्यों को ट्रांसलेट कीजिए। फ्रेंड्स, इस प्रकार से आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आने वाले हिंदी के वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। और यदि कोई समस्या है, समझ में नहीं आया, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। सो थैंक यू वेरी मच, नाइस मीटिंग विद यू, बाय बाय।